चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में डीएसएसबी पीआरटी का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसका पेपर कैसा आया था, मॉडरेट था या हार्ड था, इस पर हम बात करने वाली हैं और कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पर मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, किसी भी फ्रेंड्स को यदि इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं और टेलीग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाकर आप सीधे इसे पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। ठीक है। और यही नहीं, मैं जितने भी पीआरटी या फिर एमटीएस के जितने भी रिव्यू कराए हैं मैंने सारी पीडीएफ वहां पर डाली हुई हैं। जिसने भी नहीं देखी है वो एक बार जरूर देखिए और आपके एग्जाम में बहुत ही यूजफुल रहेंगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है कि 2017 में किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचांक HDI सबसे अधिक था। किसका था तो आपको बताना था। 4 ऑप्शन आपके मिले हुए थे वहां पर, तो देख लीजिए। ऑप्शन में दिखा देती हूँ। तो केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जिसने भी ए लगाया है उनका एकदम राइट आंसर है और उनका 1 नंबर पक्का भी हो गया। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। तो देखिए, ये आपका आया है साइंस से क्वेश्चन। तो मैंने बता चुकी हूँ आपके साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे अम्ल वगैरह हैं वहां से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, क्षार वगैरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और आपके मैंने बताया था आपके आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इन टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, यानी रिपीट यहीं से हो रहे हैं। तो क्वेश्चन बदल सकते हैं लेकिन वो आपका जो पैटर्न रहता है वो ही रहेगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो देखिए, किस पोषक तत्व की कमी से रक्त की ऑक्सीजन वहन, ऑक्सीजन वाही और आपकी क्षमता में कमी हो जाती है। तो किससे कमी हो जाती है। आयोडीन से, आयरन से, विटामिन ए और कैल्शियम। आपके 4 ऑप्शन वहां पर आए हुए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका आयरन था, यानी बी एकदम करेक्ट आंसर है। जिसने भी बी लगाया है उनका एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, मैं अभी बता के आ रही हूँ कि आर्टिकल से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आज ये शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश की रक्षा करने और आहन किए जाने पर राष्ट्र सेवा करने के लिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो कौन से किया गया है। 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एक ऑप्शन इसका अनुच्छेद 51A(D), या फिर आप दूसरा ऑप्शन आपका अनुच्छेद 51A(E) और तीसरा ऑप्शन आपका अनुच्छेद 51A(C) और चौथा ऑप्शन आता है आपका अनुच्छेद 51A(A). तो देखो, ये तो सारे ही एक जैसे दे दिए हैं, इनमें कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले आते हैं। तो आपको जैसे कि आपका कै हो गया, खे हो गया, गै हो गया, या फिर DEA जो भी आते हैं ये आर्टिकल में संशोधन जो होते हैं, मतलब वो आपको करके जानी है। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से एक बार को पहचान भी लो, लेकिन जो पीछे वाला दे रखा है तो उससे क्या करोगे, उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए वाला रहेगा। जिसने भी ए लगाया है उनका एकदम करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका आज का। तो देखिए, पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में मई 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था। देखो, ये करंटली मतलब क्वेश्चन बना हुआ है, कि ऐसा नहीं है कि इसे मतलब क्वेश्चन ऐसा है जो आपका मतलब पूछा ही जाना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन की बात बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट में ही ये बात हुई है तो आपको पता ही होगी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैंने बताया था कि 2025 की जो करंट है वो आपकी बार बार पूछी जा रही है, तो वो भी आपको करके जानी है। आपका बजट है जो 2526 पूछा जा रहा है, 2526 का, यानी कि 26 का बजट पूछा जा रहा है। नए जो बजट बना है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आपको करके जाने हैं। तो देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर था कौन सा था। इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। सी वाला है, जिसने भी लगाया है उनका एकदम सही आंसर है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। अब आता है आपका इतिहासिक क्वेश्चन। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता। तो ऐसा कौन सी सामग्री है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है आभूषण बनाने में। तो देख लीजिए, आपके 4 ऑप्शन वहां पर थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका हीरा, यानी कि हीरा का उपयोग नहीं होता है हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि कोई गहने वगैरह नहीं बनाए जाते थे हीरे से, क्योंकि उन्होंने इसका उपयोग किया ही नहीं था। तो ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, यदि आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता है, यानी कि आपको लगता है कि आप इनके आंसर दे सकते हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आने वाले समय में आपका एग्जाम है तो आपके लिए ये जो क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इनकी सभी की पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक पर डाल दी है, वहां से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो।
फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चल देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर अभिलंब नॉर्मल से 30 डिग्री के कोण पर टकराती है। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो आपका ये आपके दर्पण से था, जबकि मैंने साइंस में बताया कि आपका दर्पण से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी आपको करके जानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका जो आंसर होगा वो आपका 60 डिग्री, यानी कि आपका बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया था? 4 ऑप्शन आपके थे वहां पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? अंजू राठी राणा, आरती सरीन और अमित कुमार या राहटकर। आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपका डी वाला। जिसने भी डी लगाया उनका एकदम करेक्ट आंसर है, डी राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अभी आपका देखो मैं आर्टिकल से बता भी रही हूँ, तो जैसे आर्टिकल वगैरह के तो ये तो आपके संशोधन से क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पॉलिटी तो देखो ऐसी ऐसी है जो जिससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो वहां से तो आपके परमानेंट ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं आर्टिकल से क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या पूछा है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसे परामर्श करना चाहिए? तो किसे करना चाहिए? संघ लोक सेवा आयोग, विशेष रूप से विधि मंत्री, या फिर केवल प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? इसका करेक्ट आंसर आपका डी वाला, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका एकदम राइट आंसर है, यानी डी वाला एकदम सही आंसर है। अब देखते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। तो ये को जो क्वेश्चन पूछा है आपका, देखिए, गैंडे, व्हेल और हाथी संचार के लिए किस श्रेणी की ध्वनि आवृत्ति का उपयोग करते हैं? यानी कि वहां पर ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहने वाला है? पराध्वनि है, या फिर अतिश्रवणी है, या श्रव्य ध्वनि है, या अश्रव्य ध्वनि है। तो देख लीजिए, ये लास्ट वाला दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लास्ट वाला ही है, वो इसलिए दिखा रही थी। देख लिए, डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो चार, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर किस प्रकार के शहर का उदाहरण है? तो किस प्रकार के शहर का उदाहरण है तो आपको बताना है। देख लीजिए, मैं ऑप्शन दिखा देती हूँ पहले ही। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी, यानी औद्योगिक शहर है आपके कानपुर, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानसून पूर्व अवधि के दौरान भारत के किस भाग में संवहनीय वर्षा कन्वर्शन रेनफॉल सामान्य है? तो आपको बताना है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? छोटा नागपुर पठार, या फिर केरल पश्चिमी तट, या फिर पूर्वी हिमालय? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? इसका करेक्ट आंसर आपका छोटा नागपुर पठार, यानी ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के अंतर्गत प्रवासियों के लिए पात्रता की निर्धारण तिथि क्या थी? तो आपको पता कि जो तिथि दी गई थी वो कौन सी थी, आपको बतानी थी। तो 31 दिसंबर 2014, या फिर दूसरा ऑप्शन आता था आपका आया था तो 31 मार्च 2020, तीसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1950 में, और 15 अगस्त 1947। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए वाला, यानी 31 दिसंबर 2014 एकदम राइट आंसर है, यानी ए वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए, ये मिट्टी से क्वेश्चन आया है। मिट्टी से क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, जो मैंने पहले रिव्यू कराए थे आपको बताया था कि मिट्टी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर आप सभी क्लासों को देख लीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में यूजफुल हो, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। तो ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। भारत के विशाल मैदानों में प्रमुख मिट्टी का प्रकार क्या है? अगर देखे जाए तो इसमें ये पूछा है कि विशाल का मतलब बड़ा होता है, यानी कि कौन से ऐसी मिट्टी है जिसका भारत में सबसे ज्यादा विस्तार है, यानी बड़ा है। तो सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपकी जलोढ़ मृदा है, लेटराइट है, या फिर लाल मृदा है, या फिर काली कपास मृदा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका जलोढ़ मृदा, यानी ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्व राजस्व पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो
कब किया गया था और कहाँ किया गया था, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए ऑप्शन, चारों ऑप्शन दिखा देती हूँ। तो कराची अधिवेशन 1931 में, या फिर लाहौर अधिवेशन 1929 में, या फिर आपका तीसरा ऑप्शन आता है लखनऊ अधिवेशन 1916 में, और चौथा ऑप्शन आता है आपका कोलकाता अधिवेशन 1920 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी वाला, यानी लाहौर अधिवेशन 1929 में इसका करेक्ट आंसर है। बी एकदम राइट आंसर है। दोस्तों ये आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, और भी क्वेश्चन मैंने करा चुकी हूँ वो भी करके जाने हैं। आपका आने वाले समय में एग्जाम है तो बिल्कुल भी स्किप ना करें आप। और मैंने पीडीएफ की बता दिया है कि आपको यदि इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां जाकर आप इन पीडीएफों के यानी कि इन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। होता है ना कि हम क्लास नहीं ले पाते हैं लेकिन पीडीएफ से कर लेते हैं, तो इसलिए मैं टेलीग्राम पर यानी कि पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, और ऊपर से आपको यानी कि जो इसकी जो टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप डायरेक्ट इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि क्लास यूजफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम डीएसएसबी, पीआरटी का, एमटीएस का या किसी भी एग्जाम का रिव्यू कराती रहती हूँ। अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।